तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो। सो फाइनली अपने इस एक्सपल्स 4V यानी कि जिसको प्यार से बोलता हूँ बालू, इसको मैंने कर चुका हूँ 20,000 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ। तो मैंने क्यों सोचा कि एक 20,000 किलोमीटर अगर राइड कर लिए तो इसका एक ओवरव्यू दिया जाए कि ओनरशिप ओवरव्यू कैसा रहता है, कि मतलब कि मैंने इस बाइक के साथ क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है, क्या क्या मुझे इसके लगे हैं, मतलब एडवांटेज लगी है, मतलब क्या क्या मेरे को अच्छाई है इस बाइक की। ये सारी डिटेल मैं देने वाला हूँ वीडियोज़ में आपको। और काफ़ी मेरे पास क्वेश्चंस वगैरह भी आते थे कि इस बाइक के से रिलेटेड कि जो लोगों के पूछते थे, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो काफ़ी क्वेश्चंस मेरे से करते थे कि इस बाइक के बारे में ये बताओ वो बताओ। तो मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पाता था, बिकॉज क्या है काफ़ियों के रिप्लाई करता भी था बट वो सबके पास नहीं पहुँचते थे। तो इस वीडियो में क्या है ना, मैं वही सब चीज़ें आपकी क्लियर करने वाला हूँ। सो वन बाय वन करके आपको इसकी पूरी डिटेल देने वाला हूँ और जितने भी मेरे पास क्वेश्चन थे उन सबके भी आज इस वीडियो में रिप्लाइज करने वाला हूँ। तो बेसिकली क्या है ना, इस वीडियो में आपको बस मैं इसके एडवांटेज नहीं इसके डिसएडवांटेज भी बताऊँगा। बिकॉज अगर 2024 में अगर इससे बाय करना चाहते हो तो ये क्या बाय करना वर्थ है या नहीं है, तो वो सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बिकॉज क्या है ना, अभी काफ़ी लोगों की मनपसंद होने वाली है ऑफ रोड बाइक की, क्योंकि ये इतने कम प्राइस में ना इतनी अच्छी एडवेंचर बाइक है कि जिसकी जितनी तारीफ करो ना उतनी कम है। ऐसा नहीं है कि इसके डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन अब वन बाय वन करके इसकी एडवांटेज की बातें करते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी सीट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप लॉन्ग राइड करें ना, बेसिकली क्या है एडवेंचर बाइक है, इसमें मैं लॉन्ग टूरिंग करता हूँ, तो इसकी बाइक जो है ना आपको बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल लगेगी, कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं लगेगी। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं इसका काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका हूँ। स्टार्टिंग मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, बट क्या है मैंने कुछ किलोमीटर राइड करी 100, 200, 300, 500, उसके बाद मैं 1000 किलोमीटर राइड करके रख गया इसी सीट पे, जो कि स्टॉक सीट है। मैंने अब तक कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करवाई है, तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। और अगर इसकी बात करें ना कि ओवरऑल की इसमें कितने साल हो गए, मेरे को इस बाइक को 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, जो कि मैंने 20,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। और इसमें मैंने अभी तक कोई भी ऐसा एक्सपेंसिव मेरा खर्चा नहीं आया है। अभी मैंने परसों इसकी सर्विस कराई है, उसमें मेरा थोड़ा सा खर्चा आ चुका है, बट वो भी एक्सपेंसिव नहीं है, वो भी बेसिक सा खर्चा है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या खर्चा है इसका। तो इसका जो आगे वाले टायर हैं वो अभी तक कंपनी स्टॉक है, जो आए थे स्टॉक में। अगर मैं बात दिखाता हूँ आपको, ये जो टायर है जो भी कंपनी के फिटेड ही है, मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं कराए हैं, अभी भी प्रॉपर न्यू टायर है, न्यू की तरह ही है। बट ये पीछे वाले टायर जो है ना, ये मेरे ऑलमोस्ट जो खत्म हो चुके हैं। ये जैसे कि देख रहे हो ये खत्म हो चुका है, इसमें 2 पंचर भी हो चुके हैं। लेकिन ये है कि कंपनी वाले टायर में ना 2 साल के अंदर अभी तक मेरे 2 ही पंचर हुए हैं, जो कि अब जाकर हुए, जो टायर मेरा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। इससे पहले मेरा कोई पंचर नहीं हुआ और फ्रंट टायर में कोई पंचर नहीं हुआ, एकदम स्टॉक है। और ऐसे दिखा दे, ऐसे क्लियर है, चलिए स्टॉप कर दें। तो अगर इसकी बात करें सर्विस की, तो इसकी जो सर्विस कॉस्ट होती है बहुत ही ज़्यादा डाउन होती है। मैं अगर आपको बताऊँ तो आप लोगों को लगेगा कि इतनी लो सर्विस कैसे होती है 200 सीसी बाइक की, क्योंकि ये आपको पता है 200 सीसी बाइक है। तो आजकल जो सर्विस के चार्जेस ना काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट इसका जो चार्जेस है ना, इसके जो सर्विस कॉस्ट देता हूँ मैं 1200 से 1500 के बीच में देता हूँ। हर बार मैंने इतनी कॉस्ट दी है क्योंकि इसका जो है 100% सिंथेटिक ऑयल डलता है इसमें। बेसिकली मेजर चार्ज उसका होता है 1100-1200 का होता है, बाकी छोटी मोटी चीज़ें होती है, फिल्टर वगैरह वो भी आपके 1-2 सर्विस के बाद ही चेंज होते हैं, बाकी आपका 1200 से 1500 के बीच में आता है। बट जो इस बार मेरी जो इसकी 6 सर्विस हुई है उसमें मेरा साथ खर्चा थोड़ा ज़्यादा आ गया है। बिकॉज क्या है, जो चैन सॉकेट है ये जो मेरा पूरा चेंज हो, जैसे आप देख रहे हो पूरी चेन नहीं डली है मेरी चैन सॉकेट, और ये पूरा ख़राब हो गया था। 20,000 किलोमीटर बाद ये मेरा खराब हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की है। वैसे कंपनी क्लेम करते हैं कि 15,000 किलोमीटर बाद आपको चेंज कराना चाहिए, बट मुझे ऐसा अब तो कोई प्रॉब्लम फेस हुई नहीं थी। अभी क्या है ना, अपकमिंग मेरी राइड जो थोड़ी लंबी होने वाली है, मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट आप समझ जाओ कि थोड़ी लंबी राइड होने वाली है। तो मैंने सोचा कि मैं बाइक पूरा कंप्लीट करा जाए, और आजकल मैं इसका टायर भी चेंज करा लूँगा, बिकॉज क्या है थोड़ा सा मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है। और अभी मैं रात में शूट कर रहा हूँ क्रोड प्लेस में सीट में आके, क्योंकि दिन में मेरा ऑफिस होता है और सैटरडे संडे को थोड़े से और भी काम होते हैं, तो इसलिए मैं ये सब शूट नहीं कर पाता। और अगर इस बाइक के प्राइस की बात की जाए तो इसके लुक्स, अगर ओवरऑल इसके लुक्स देखो तो उसको देखते हुए इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है। मैंने ली थी 2 साल पहले 1,65,000 की, बट जो अभी करंट प्राइस आ रहा है इसका वो आ रहा है 1,70,000। और सेम इसमें एक रैली एडिशन आता है, ये है एक्सपल्स 204V, बट इसका जो रैली एडिशन है उसकी कॉस्ट है इससे 10 से 15,000 ऊपर है। वो सिटी बाय सिटी थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है। और मेन जो होता है ना, बाइक का जो मेन परफॉर्मेंस होती है उसके एवरेज से दिखाई जाती है कि बाइक एवरेज कितना देती है। तो हमारी 200 सीसी की बाइक है जो कि एक्सप्रेस 4V है, ये एवरेज देती है, ट्रस्ट मी, ये एवरेज है 35 से 40 का। अगर आप एक्सप्रेस पे हाईवे पे निकल के ना आपकी स्पीड जो है 90 to 100 अगर मेंटेन करते हो
तो ये बहुत ही प्यार से 40 का एवरेज दे देती है, जो कि मेरे लिए इनफ है। 200 सीसी की बाइक, क्योंकि परफॉर्मेंस इसकी देखा जाए तो एक नंबर है। और अगर इसकी थोड़ी सी ना अब एडवांटेज और ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं वन बाय वन करके। तो अभी बाइक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो इसका यही है कि लुक्स को अगर देखा जाए, इसके लुक्स के अकॉर्डिंग इसका जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा डाउन लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपको ज़्यादा लगता हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि इतने कम प्राइस में इतने ज़्यादा फीचर, क्योंकि फुली लोडेड बाइक है, आप इसमें एक से बेहतरीन मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आप कहीं भी चलाओ, उसके पार्ट इजीली अवेलेबल आपको कहीं भी रहेंगे। आप अगर किसी दूर भी आते हो, लॉन्ग राइड भी करते हो, आप किसी लोकल मैकेनिक को भी दिखाओगे ना, हीरो की बाइक देखते कोई भी इसे छोटा मोटा पार्ट जो रिपेयर कर सकता है। और ना ही इसमें कुछ ऐसे आपको मेजर चैलेंजेस मिलते हैं। और इसकी जो अगर कैश की बात की जाए, इसका रोड प्रेजेंस है बहुत ही ज़्यादा है। इसको अगर आप रोड पे लेकर निकल जाओ ना, अगर कोई फ्लड करना देखे, एक आधी बंदा होता होगा जो फ्लड का नहीं दिखता, वरना हर कोई से फ्लड का जरूर देता है कि आपकी ये बाइक कौन सी, क्योंकि इसकी जो हाइट है ना काफ़ी अच्छी है। अगर आपकी हाइट ना 5'7" है तो इसको प्रीफर करना। अगर 5'7" से कम है ना, तो मैं तो बोलूँगा कि आप ना ही प्रीफर करो, क्योंकि सिटी राइड करोगे ना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो मेरी हाइट जो भी 5'8" है, तो मेरे जो एकदम तो ऐसे रहता है पूरा, तो मैं मतलब ईजिली कंफर्टेबली राइड कर लेता हूँ। बाकी मैंने अभी इसके शॉप पर जो है ना इस सर्विस पे काफ़ी ऊपर करवा दिए हैं। ये देखिए सब 5 स्टेप होते हैं, मैंने 3 स्टेप इसके ऊपर करवा दिए जैसे देख रहे हो। सो 2 स्टेप अभी रहते हैं, बट मैं अभी से और ऊपर अभी नहीं करवाने वाला। अभी तो फिलहाल इसको ऐसे ही यूज़ करने वाला हूँ। और जो है इसकी आफ्टर बेसिकली क्या होता है ना, आप बाइक ले तो लेते हो, बट उसकी जो सर्विसेज होती है ना, सेल सर्विस होती है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर देती है आपको। बट मुझे क्या है ना, इसकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज है ना बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम रहती है, काफ़ी अच्छी रहती है। क्योंकि मैं सर्विस सेंटर जब भी जाता हूँ ना, मेरा काम विद इन 2 आवर्स में सर्विस करके पूरा प्रॉपर मिलता है। तो मैंने चेंज सॉकेट में चेंज कराया था ना, ये मुझे 2 आवर्स के अंदर पूरी फुल सर्विस होकर मुझे मिल चुकी थी। तो ये इस बाइक के कुछ फ़ायदे हैं जो कि एडवांटेज हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि माइलेज अच्छा देती है, प्राइस बहुत ज़्यादा कम है इसका, रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है, और लुक तो बेटर है इसके। और अब बात कर लेते हैं एक्चुअल में इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या है। सो बेसिकली सबसे बड़ी डिसएडवांटेज लोगों को ऐसा लगता है कि इसके जो टायर्स, जी हाँ, इसके जो टायर्स हैं, लोगों को लगता है कि इसके टायर सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है, बट नहीं, मेरे लिए नहीं है। बिकॉज क्या है ना, अगर अलॉय में होते ना, मैंने इसको इतने ज़्यादा गड्ढों में से जंप कराया है, अगर मेरा अलॉय होता ना तो कब का बैंड हो चुका होता। बट ऑफ रोड करिए इस बाइक से, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। पूरी प्रॉपर तरीके से मेरी बाइक स्टेबल है, ना ही हैंडल उसका डिसबैलेंस है, कुछ भी जो है। मुझे सबसे बढ़िया चीज़ ये लगती है, लेकिन लोगों को लगता होगा कि नहीं, अगर ट्यूबलेस टायर होता तो अच्छा रहता, नहीं, ऐसा नहीं है। और एक इसका डिसएडवांटेज है इसकी जो हेडलाइट है, तो इसकी स्टॉक हेडलाइट होती है ना, बहुत ही ज़्यादा थ्रो है, बहुत ही डाउन थ्रो है इसका। जैसे कि आप देख रहे हो, ये इसका मेन थ्रो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम है। एक बार सामने दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख रहे हो कितना ज़्यादा कम थ्रो है इसका वो। इसलिए मैंने अलग से इसमें ये लगवा रखी है फॉग लैम्प। बिकॉज क्या मैं ना बेसिकली क्या है, अपनी जो माउंटेन्स वगैरह की राइड करता हूँ, तो मुझे वहाँ पे नाइट में राइड करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने एडिशनल लाइट लगवा चुकी है। एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इस बाइक का, जो कि मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, ये डिसएडवांटेज होगा इसका। और एक डिसएडवांटेज और इसका, जैसे कि 200 सीसी में बाइक आती है, तो अगर आप इसको टॉप स्पीड है ना 126 से 127 ही है, इससे ज़्यादा ऊपर लेके जाओगे तो भले इससे ज़्यादा ऊपर जाती भी नहीं वैसे, अगर आपने थोड़ा सा मान लो किया हुआ है। तो मैं इसे 126 का लेकर गया हूँ। तो 126 पे जाकर ना हल्की सी इसमें वाइब्रेशन आने लग जाती है, जैसे कि आगे वाला सिस्टम देख रहे हो, उसका यहाँ पे वाइब्रेशन थोड़ी सी फील होती है। लेकिन अगर आपको पता हो, अगर 90 to 100 अगर से क्रूज करते हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम परफॉर्मेंस देती है एवरेज की, और प्लस 0 वाइब्रेशन के साथ। बट ना उसको 100+ लेकर जाते हो ना, तो हल्की हल्की वाइब्रेशन आपको आना स्टार्ट कर देती है। तो ये भी एक इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। तो अब मैं इसकी एक बार आपको फाइनल ओवरऑल बता देता हूँ कि मेरा इसमें अंदर कितना एक्सपेंस लगे हैं, क्या लगाने, क्या क्या चीज़ें इसमें करवाई है। तो अगर ओवरऑल बताया जाए तो मैंने सब तक में कुछ भी ऐसा खर्चा नहीं करा है जो कि मुझे कंपनी से लेना पड़ा हो या मुझे आफ्टर मार्केट बाय करना पड़ रहा हो। बाकी मैंने मॉडिफाइड कराई हो तो मेरा खुद का खर्चा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कराया इसमें कि जो मुझे ऑन स्पॉट मुझे चेंज करानी पड़ रही हो चीज़ें। बट अब 20,000 किलोमीटर के बाद मैंने इसका चेन सॉकेट चेंज कराया है, उसके अलावा मुझे ऐसा कुछ चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ी है। और काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि भैया इसका जो फ्यूल पंप है वो भी चेंज कराया क्या, कि फ्यूल पंप में इशू लगता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूल पंप का इशू तब आता है जब आप पेट्रोल का लेवल डाउन रखते हो। जब भी आपकी गाड़ी रिजर्व में लगे ना, तो आप तुरंत टंकी फुल करा लो, या फिर कम से कम 500 का तेल उसमें रखो। बिकॉज क्या है ना, अगर फ्यूल पंप आपका डाउन जाएगा तो फ्यूल पंप खराब होने की प्रॉब्लम रहती है। मेरा 20,000 किलोमीटर तक कोई भी इशू नहीं आया, होपफुली कि आगे भी इशू ना आए मेरी बाइक में। बिकॉज ये चीज़ें मेरे को कभी फेस नहीं करनी पड़ी फ्यूल पंप वगैरह की। और एक और चीज़ आया था कि इसका जो पंचर है वो कैसे मेंटेन करते हो जब आप माउंटेन्स की राइड में जाते हो, क्योंकि वहाँ पे ना शॉप वगैरह इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती है। तो होपफुली थैंक गॉड कि मुझे अब तक जो है इसमें कभी ऐसा फेस करना नहीं पड़ा कि मैं माउंटेन राइड पे गया हूँ और उसका टायर पंचर हुआ हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20,000 किलोमीटर मेरा 2 पंचर हुए बस इस बाइक में। 20,000 किलोमीटर का
जो कि ऐसी बाइक के लिए जो प्रॉपर ऑफ रोड करती है। सो मुझे अब तक कोई भी ऐसा इशू नहीं आया पल्सर के लिए। बट हाँ, अगर आपने ये क्वेश्चन रेज किया है तो मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ कि अगर आप ट्यूब वाला टायर यूज़ करते हो ना, तो ट्यूब वाले टायर में ना ये जो हवा डालने वाला पंप होता है ना इसमें, जैसे कि ये नोजल है, इसका नोजल है ना, यहाँ पे एक लिक्विड आता है, सॉल्यूशन आता है, आप उसको इसमें फिलअप करा सकते हैं। दोनों में एक एक बॉटल फ्यूल आता है वो सॉल्यूशन। जैसे कि अगर आपका इनके छोटा मोटा पंचर हुआ है तो वो ऑटोमेटिक रनिंग रहती है गाड़ी, तो वो ऑटोमेटिक उसे रिकवर कर लेता है। तो आपको ना ऐसा कुछ इशू फेस नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत हवा कम होगी तो आप कहीं से भी आप रिफिल करा सकते हो वो। तो यही है बेसिक सा इसका ओवरऑल का मेरी बाइक का, क्योंकि मैंने इसको प्यार से नाम दे रखा है भालू। तो एक बार ये देख लो, ये भालू हमारे पास हमेशा रहने वाली है, बिकॉज इसने हमारा बहुत साथ दिया। इस पर बहुत राइडें करी है, माउंटेन्स की राइड करी है, वाटर क्रॉसिंग करी है, इवन मैं इसे केदारनाथ तक एरिया आ चुका हूँ, बनारस तक घूम के आ चुका हूँ। बहुत लॉन्ग राइड करी है मेरे लिए। बेसिकली लॉन्ग राइड अगर 800-1000 किलोमीटर में इसे कवर करता हूँ वन साइडेड, तो मेरे लिए वो लॉन्ग राइड ही है। और आने वाले टाइम में इसे बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ और कुछ मॉडिफिकेशन भी प्लान कर रहा हूँ, तो वो सभी आपको आने वाले टाइम में पता ही लग जाएगी। और हाँ, मेरी अगली ट्रिप क्या होने वाली है वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अगर आप लोग समझ गए हो तो कमेंट डाउन कर देना। तो दोस्तों, आपकी वीडियो इतनी रखता हूँ। अगर अभी भी कोई आपका डाउट रहता हो कि जो मेरे से मिस आउट हो गया हो, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा आपको। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ इससे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।